चने तक में केमिकल वाला रंग मिलाया जा रहा है। अब जो ये खा रहे हैं चना के, अरे बाप रे, प्रोटीन दे रहा है। अंडों में कैंसर वाला केमिकल होने के दावे किए जा रहे हैं, जांच चल रही है। आजकल खाने पीने वाली हर चीज में ऐसी मिलावट होने लगी है कि देखकर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि भाई अब क्या ही खाएगा आदमी। हालत ऐसी हो गई कि बिना मिलावट का सामान नहीं मिल रहा, मिल जाए तो किस्मत समझिए। दूध, पनीर, मक्खन, घी को तो छोड़ ही दीजिए। हालत यह है कि मार्केट में भाई मिलावटी चना आ गया है और मिलावटी अंडा मिल रहा है। नकली दाल चावल धड़ल्ले से बिक रहा है। अब तो सड़ी हुई मिठाई और उससे बचाने वाली दवा भी नकली आ रही है। आपसे ब्रांड के नाम पर ज्यादा पैसे भी वसूले जा रहे हैं और आपकी सेहत से खिलवाड़ भी हो रहा है। चने तक में केमिकल वाला रंग मिलाया जा रहा है। अब जो ये खा रहे हैं चना के, अरे बाप रे, प्रोटीन दे रहा है। जहर है वो। अंडों में कैंसर वाला केमिकल होने के दावे किए जा रहे हैं, जांच चल रही है। कहीं मिठाई में कीड़े मिल रहे हैं, कहीं दवाई में मिलावट पकड़ी जा रही है। आज आपको सावधान करने वाली एक एक खबर बताऊंगा। सेहत बनाने के लिए अगर आप भी भुने हुए चने को खाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि चमकते हुए पीले चनों में केमिकल वाला रंग चढ़ाया जा रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब गोरखपुर में फूड एंड सेफ्टी विभाग ने छापा मारा। गोदाम में 30 टन भुना हुआ चना पैक किया जा रहा था, जिसे केमिकल से रंगा गया था। ये देखिए, ये वही केमिकल है जो कपड़े रंगने के काम आता है। अगर किसी के शरीर में चला जाए तो जान जा सकती है, लेकिन पीले चने की डिमांड के चक्कर में सेहत से खिलवाड़ हो रहा था। ये देखिए कैसे रंग रहे हैं लोग। कैसे लोग हैं भाई, मुझे नहीं समझ में आता कि तुम पैसा कमाने के लिए किसी को मार दोगे क्या जी। ये चना रंग रहे हैं लोग। खाद्य विभाग ने जब इन चनों की जांच की तो वो भी हैरान रह गए। जो लोग मिलावट कर रहे हैं वो इन चनों को कपड़ा और चमड़ा रंगने वाले ऑरामाइन केमिकल से रंग रहे हैं। ऑरामाइन केमिकल से इंसान का लिवर और किडनी खराब हो सकती है। इंसान के डीएनए में परिवर्तन से कैंसर का खतरा होता है। मुनाफाखोरी के चक्कर में लोगों की जान से खिलवाड़ धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन कुछ लोग चंद रुपयों के लिए मर्डर करने से भी नहीं चूक रहे। गाजियाबाद से आज ऐसी ही खबर आई जिसने हाई राइज सोसाइटीज में रहने वालों को हिलाकर रख दिया। एक किराएदार पति पत्नी ने अपनी मकान मालकिन को ऐसी मौत दी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। मकान मालकिन का जुर्म बस इतना था कि उसने 6 महीने का बकाया किराया मांग लिया। पति पत्नी ने पहले अपने फ्लैट की महिला ओनर को घर पर बुलाया, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया। फिर डेड बॉडी को सूटकेस में काट काट के भर दिया। डेड बॉडी को ठिकाने लगाने से पहले उनका राज खुल गया। आप भी सुनिए, जब दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया तो वहां खड़े लोग कैसे हैरान रह गए। बताइए, मकान मालकिन किराया मांगने उसको मार दिया, कह रहा है कि मेरे पे हाथ मत उठाना, तुमको हाथ उठाने पे दर्द हो रहा है, दूसरे को मार दिए। क्या ही लोग हैं भाई। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। आपने नटराज की मूर्ति जरूर देखी हो, कई लोग घर में भी रखते हैं, लेकिन सोचा है कभी कि भगवान नटराज की मूर्ति में उनके पैरों के नीचे किसे दबा हुआ दिखाया जाता है? आज इसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल नटराज की मूर्ति में भगवान के पैरों के नीचे एक जीव दबा होता है। इस जीव का नाम है अप्समरा। दक्षिण भारत में इस जीव को मुयालका के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बौना जीव है जिसके हाव भाव काफी डरावने लगते हैं। अप्समरा जीव दरअसल आधा इंसान आधी परछाई है। मान्यताओं के मुताबिक सदियों पहले साधु सन्यासियों में ज्ञान और ताकत का अहंकार आ गया था। उनके पूजा पाठ उनके लिए हथियार बन गए। एक बार उनके हवन से अजीबोगरीब जीव निकलने लगे, सांप, दैत्य, और आखिर में एक छोटे कद का जीव निकला। यह जीव कोई आम बौना नहीं था, बल्कि उलझन, कंफ्यूजन और अहंकार की वजह से जन्मा था। इसी का नाम अप्समरा पड़ा। यह दुनिया में घूमता और लोगों के अंदर अहंकार और भ्रम पैदा करता। इसकी वजह से बुद्धिमान व्यक्ति भी अपनी समझ और सूझबूझ खो बैठते थे। जब अप्समरा ने साधु सन्यासियों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू किया, तब उनको उसके खतरनाक होने का एहसास हुआ। तब भगवान शिव प्रकट हुए एक नर्तक के रूप में। उन्होंने एक पैर अप्समरा के ऊपर रख दिया जिससे वो दबा रहे, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहते थे, क्योंकि अज्ञानता को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने अप्समरा के ऊपर ही नृत्य करना शुरू कर दिया और उसे कभी उठने ही नहीं दिया। भगवान ने अपने इस नृत्य से दुनिया में सुख शांति और सूझबूझ को स्थापित किया कहा जाता है, और अज्ञानता को अपने पैरों तले दबाए रखा। इसलिए नटराज की मूर्ति में भगवान शिव के पैरों के नीचे दबा अप्समरा अज्ञानता और अहंकार का प्रतीक है, जिसे त्यागे बिना या पैरों के नीचे दबाए बिना आगे बढ़ना मुश्किल है, जीवन में सुख समृद्धि हासिल करना मुश्किल है। तो अब घर में सिर्फ नटराज की मूर्ति मत लगाइएगा, अगली बार उस मूर्ति से क्या संदेश भगवान दे रहे हैं यह भी समझिएगा। अज्ञानता को पैर के नीचे रखना है। आज के लिए इतना ही।
उनके लिए अच्छी बात यह है कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं उनके बाकी काम और उनकी उम्र को देखकर अभी भी सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसे विवाद ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कोई पाकिस्तान तो बैठा ही है ये बताने के लिए कि देखो मुसलमानों के साथ भारत में क्या हो रहा है। पाठशाला में अब अगली क्लास। दनादन टकराती गाड़ियां, कहीं बर्फ में फिसलती कार, बर्फ, कोहरा और सड़क पर कोहराम का चैप्टर। 14,000 मरे, हजारों घायल, ठंड आते सड़क पर घूमती मौत से कैसे बचना है, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। कोहरे की वजह से ट्रेन लेट होने लगी, फ्लाइट्स कैंसिल होनी शुरू हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा मार हमेशा की तरह सड़क पर पड़ रही है। इस बार तो ठंड के मौसम में पहली बार आए कोहरे ने ही जानलेवा तेवर दिखाने शुरू कर दिए। ये देखिए कैसे दनादन गाड़ियां टकराती जा रही हैं। 4 दिन हुए हैं कोहरे की शुरुआत हुए और इस वजह से अलग अलग हादसों में 110 गाड़ियां टकरा चुकी हैं। इन हादसों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है बॉस। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, अरे गाड़ी टकरा, 30 लोग मर गए हैं 4 दिन में। और ऐसा नहीं कि हर साल सिर्फ भारत में कोहरा सड़क यात्रा पर निकले लोगों के लिए जानलेवा साबित होता है। हर साल कोहरे और बर्फ या जमा देने वाली ठंड की वजह से गाड़ियां आपस में ऐसे टकराती हैं और फिसलती हैं। इसकी वजह से होने वाले हादसों में हजारों लोगों की जान गई है। आज पाठशाला में बर्फ और कोहरे की वजह से हर साल सड़क पर मचने वाले कोहराम की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। कैसे ये सब फिर शुरू हो गया आपको दिखाऊंगा। भारत से लेकर विदेश तक में यही हो रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा, और कौन से जरूरी सेफ्टी टिप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले जो हो रहा है उसकी एक झलक देखिए। कोहरे की वजह से हर साल दुनिया के अलग अलग देशों की सड़कों पर कैसा कोहराम मचता है, इसकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। पहले अपने देश में भारत में इस साल कैसे कहर बरपा रहा है कोहरा, उसकी तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की हैं, जहां कोहरे की वजह से पहले एक तेज रफ्तार कार सड़क पर खड़े ट्रक से टकराई। ये देखिए, कोहरे की वजह से हुए हादसे से एक्सप्रेसवे पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर निकलकर चीखने चिल्लाने लगे। पीछे से आ रही गाड़ियों को भी रोकने की जरूरत है, क्योंकि भाई उसको थोड़ी पता आगे एक्सीडेंट हो रखा है, वो अपना आ रहा है और आप वहां से गाड़ी से निकल के अभी चीख ही रहे हैं कि मुझे चोट लगी, पता चला कोई चढ़ता चला जाएगा। अब इस साल कोहरे की वजह से अब तक हुए सबसे भीषण हादसे की तस्वीर देखिए। यह हादसा 15 दिसंबर को यूपी में मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ, जहां घने कोहरे की वजह से एक्सप्रेसवे से गुजर रही 8 बसेस और 2 छोटी गाड़ियों की एक एक करके टक्कर हो गई। टक्कर के बाद सभी गाड़ियों में आग लग गई। इस हादसे में 19 लोगों की जान गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। ऐसा नहीं है कि कोहरा सिर्फ एक देश की टेंशन, दुनिया के तमाम देशों की सड़कों पर हर साल कोहरा कहर बनकर टूटता है। ये तस्वीरें अमेरिका के मिनेसोटा की हैं, जहां कोहरे की वजह से एक के बाद एक कई गाड़ियां टकराती चली गई। अब देखिए विदेश में भी हो रहा है। तस्वीरों में तो एक एक कार एक एक करके 6 गाड़ियां टकराती भी दिख रही हैं। खाली अमेरिका और भारत का मामला नहीं है। चीन के ज़ेंगझोउ में कोहरे की वजह से हुए हादसे की वायरल तस्वीर देखिए। भारत में पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कोहरे की वजह से होने वाले हादसों की संख्या एक साल में करीब 6,000 बढ़ गई है। साल 2021 में कोहरे की वजह से 28,934 हादसे हुए। साल 2022 में कोहरे की वजह से हादसे बढ़कर 34,262 हो गए, यानी एक साल में 18% से ज्यादा की बढ़ोतरी। साल 2021 में कोहरे की वजह से हुए हादसों में 13,372 लोगों की जान गई थी, 13,372, और 25,000 तो खाली घायल हुए। वहीं साल 2022 में कोहरे की वजह से हुए हादसों में करीब 14,500 लोगों की जान चली गई और 30,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। यानी ये कोई मामूली एक आधी घटना नहीं है बॉस, पूरे ठंड में हजारों लोगों की जान चली जाती है। मैदानी इलाकों में कोहरे और ओस का डबल अटैक लोगों की जान पर आफत बनता है, तो पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद गिरने वाला पाला लोगों की मुश्किलें बढ़ा देता है। अब आप इस तस्वीर को देखिए। कुछ लोग मिलकर ढलान वाली सड़क पर फिसल रही गाड़ी को संभालने की कोशिश करते दिख रहे हैं, लेकिन बर्फबारी के बाद पाला पड़ने की वजह से फिसलन इतनी बढ़ गई है कि गाड़ी फिसलते हुए नीचे की तरफ पहुंच गई है। देखिए वो भाई फिसलते तो चला जा रही है गाड़ी, जो खड़ी है वो करी है मुझसे मत टकराना, मैं फिसल जाऊं। कुछ दूरी तक पहुंचने के बाद सामने से आ रही जीप फिसलते हुए इस कार से जाकर टकरा गई, वो अलग सरकना शुरू। भारत ही नहीं पूरी दुनिया में हर साल जानलेवा सड़क हादसे होते हैं। आने वाले दिनों में उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में घना कोहरा फैलने का अनुमान है, जो जनवरी और फरवरी में जारी रह सकता है। ऐसे में अगर आप भी कार ड्राइव करके कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको सेफ्टी पर बहुत ध्यान रखना, और उसके लिए क्या करना है वो देख लीजिए। पहला, स्पीड और लेन। कोहरे के दौरान तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने से बचिए। स्पीड इतनी होनी चाहिए कि हाईवेज पर सामने वाली गाड़ी और सिंगल लेन होने पर सामने से आने वाली गाड़ी नजर आती रहे। बहुत जरूरी होने पर ही लेन बदलिए। बार बार लेन बदलने से पीछे से आने वाली गाड़ी से भी टक्कर होने का खतरा बढ़ जाता है।
और स्पीड इतनी रखिए कि कुछ अगर हादसा दिखे तो कम से कम रुकने की गुंजाइश रहे। दूसरा है फॉग लैंप। फॉग लैंप का इस्तेमाल जरूर कीजिए, इससे कोहरे के दौरान विजिबिलिटी बढ़ती है। गाड़ी में हेडलाइट के ठीक नीचे लगे होते हैं। अगर आपकी कार में यह फीचर नहीं है तो बाहर से भी फॉग लैंप लगवा सकते हैं। फॉग लैंप नॉर्मल हेडलाइट की तरह ऊपर नहीं चमकते बल्कि नीचे की तरफ तेज और फोकस्ड लाइट देते हैं। इससे सड़क का नजदीकी हिस्सा साफ दिखाई देता है और कोहरे में रोशनी उल्टा रिफ्लेक्ट होकर आंखों में चुभती नहीं। तीसरा, लो बीम हाई बीम, इसका ध्यान रखना है। घना कोहरा होने पर गाड़ी को हाई बीम पर चलाना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि हाई बीम पर लाइट फैल जाती है और इसके कोहरे से रिफ्लेक्ट होने की वजह से कुछ नजर नहीं आता। इसलिए कोहरे में गाड़ी हमेशा लो बीम पर चलाइए। लो बीम पर हेडलाइट से नजदीकी एरिया ज्यादा बेहतर नजर आता है। चौथा है डीफॉगर। ठंड के मौसम में कार के केबिन और बाहर के तापमान में अंतर होने से शीशों पर धुंध जमने लगती है, जिससे कोहरे में कार चलाने में मुश्किल और बढ़ जाती है। ऐसे में डीफॉगर ऑन रखना चाहिए, इससे कार की विंडशील्ड पर धुंध नहीं जमती। पांचवा है इमरजेंसी इंडिकेटर। अक्सर कोहरे में गाड़ी चलाते समय लोग इमरजेंसी इंडिकेटर ऑन कर देते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि गाड़ी मोड़ते वक्त आप दूसरों को सिग्नल नहीं दे पाते। ऐसे में पीछे या आगे से आ रही गाड़ी से टक्कर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कोहरे में इमरजेंसी इंडिकेटर की जगह हेडलाइट का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है। पाठशाला में अगला चैप्टर, नकली चना, नकली अंडा, नकली दाल चावल। आप जो जो नकली खा रहे हैं उसकी लिस्ट आ गई। आपने किचन में नकली सामान की भरमार रखी, ऊपर से दवाई भी नकली आ गई, तो ये रिपोर्ट देखकर आपको शौक ही तो लगेगा। देखिए जरा, आजकल खाने पीने वाली हर चीज में ऐसी मिलावट होने लगी है कि देखकर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि भाई अब क्या ही खाएगा आदमी। हालत ऐसी हो गई कि बिना मिलावट का सामान नहीं मिल रहा, मिल जाए तो किस्मत समझिए। दूध, पनीर, मक्खन, घी को तो छोड़ ही दीजिए। हालत यह है कि मार्केट में भाई मिलावटी चना आ गया है और मिलावटी अंडा मिल रहा है। नकली दाल चावल धड़ल्ले से बिक रहा है। अब तो सड़ी हुई मिठाई और उससे बचाने वाली दवा भी नकली आ रही है। आपसे ब्रांड के नाम पर ज्यादा पैसे भी वसूले जा रहे हैं और आपकी सेहत से खिलवाड़ भी हो रहा है। चने तक में केमिकल वाला रंग मिलाया जा रहा है। आप जो ये खा रहे हैं चना के, अरे बाप रे, प्रोटीन दे रहा है, जहर है वो। अंडों में कैंसर वाला केमिकल होने के दावे किए जा रहे हैं, जांच चल रही है। कहीं मिठाई में कीड़े मिल रहे हैं, कहीं दवाई में मिलावट पकड़ी जा रही है। आज आपको सावधान करने वाली एक एक खबर बताऊंगा। सेहत बनाने के लिए अगर आप भी भुने हुए चने को खाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि चमकते हुए पीले चनों में केमिकल वाला रंग चढ़ाया जा रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब गोरखपुर में फूड एंड सेफ्टी विभाग ने छापा मारा। गोदाम में 30 टन भुना हुआ चना पैक किया जा रहा था, जिसे केमिकल से रंगा गया था। ये देखिए, ये वही केमिकल है जो कपड़े रंगने के काम आता है। अगर किसी के शरीर में चला जाए तो जान जा सकती है, लेकिन पीले चने की डिमांड के चक्कर में सेहत से खिलवाड़ हो रहा था। ये देखिए कैसे रंग रहे हैं लोग। कैसे लोग हैं भाई, मुझे नहीं समझ में आता कि तुम पैसा कमाने के लिए किसी को मार दोगे क्या जी। ये चना रंग रहे हैं लोग। खाद्य विभाग ने जब इन चनों की जांच की तो वो भी हैरान रह गए। जो लोग मिलावट कर रहे हैं वो इन चनों को कपड़ा और चमड़ा रंगने वाले ऑरामाइन केमिकल से रंग रहे हैं। ऑरामाइन केमिकल से इंसान का लिवर और किडनी खराब हो सकती है। इंसान के डीएनए में परिवर्तन से कैंसर का खतरा होता है। मुनाफाखोरी के चक्कर में लोगों की जान से खिलवाड़ धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन कुछ लोग चंद रुपयों के लिए मर्डर करने से भी नहीं चूक रहे। गाजियाबाद से आज ऐसी ही खबर आई जिसने हाई राइज सोसाइटीज में रहने वालों को हिलाकर रख दिया। एक किराएदार पति पत्नी ने अपनी मकान मालकिन को ऐसी मौत दी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। मकान मालकिन का जुर्म बस इतना था कि उसने 6 महीने का बकाया किराया मांग लिया। पति पत्नी ने पहले अपने फ्लैट की महिला ओनर को घर पर बुलाया, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया। फिर डेड बॉडी को सूटकेस में काट काट के भर दिया। डेड बॉडी को ठिकाने लगाने से पहले उनका राज खुल गया। आप भी सुनिए, जब दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया तो वहां खड़े लोग कैसे हैरान रह गए। बताइए, मकान मालकिन किराया मांगने उसको मार दिया, कह रहा है कि मेरे पे हाथ मत उठाना, तुमको हाथ उठाने पे दर्द हो रहा है, दूसरे को मार दिए। क्या ही लोग हैं भाई। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। आपने नटराज की मूर्ति जरूर देखी हो, कई लोग घर में भी रखते हैं, लेकिन सोचा है कभी कि भगवान नटराज की मूर्ति में उनके पैरों के नीचे किसे दबा हुआ दिखाया जाता है? आज इसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल नटराज की मूर्ति में भगवान के पैरों के नीचे एक जीव दबा होता है। इस जीव का नाम है अप्समरा। दक्षिण भारत में इस जीव को मुयालका के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बौना जीव है जिसके हाव भाव काफी डरावने लगते हैं। अप्समरा जीव दरअसल आधा इंसान आधी परछाई है। मान्यताओं के मुताबिक सदियों पहले साधु सन्यासियों में ज्ञान और ताकत का अहंकार आ गया था। उनके पूजा पाठ उनके लिए हथियार बन गए।
एक बार उनके हवन से अजीबोगरीब जीव निकलने लगे, सांप, दैत्य, और आखिर में एक छोटे कद का जीव निकला। यह जीव कोई आम बौना नहीं था, बल्कि उलझन, कंफ्यूजन और अहंकार की वजह से जन्मा था। इसी का नाम अपस्मरा पड़ा। यह दुनिया में घूमता और लोगों के अंदर अहंकार और भ्रम पैदा करता। इसकी वजह से बुद्धिमान व्यक्ति भी अपनी समझ और सूझबूझ खो बैठते थे। जब अपस्मरा ने साधु सन्यासियों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू किया, तब उनको उसके खतरनाक होने का एहसास हुआ। तब भगवान शिव प्रकट हुए एक नर्तक के रूप में। उन्होंने एक पैर अपस्मरा के ऊपर रख दिया जिससे वो दबा रहे, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहते थे, क्योंकि अज्ञानता को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपस्मरा के ऊपर ही नृत्य करना शुरू कर दिया और उसे कभी उठने ही नहीं दिया। भगवान ने अपने इस नृत्य से दुनिया में सुख, शांति और सूझबूझ को स्थापित किया कहा जाता है, और अज्ञानता को अपने पैरों तले दबाए रखा। इसलिए नटराज की मूर्ति में भगवान शिव के पैरों के नीचे दबा अपस्मरा अज्ञानता और अहंकार का प्रतीक है, जिसे त्यागे बिना या पैरों के नीचे दबाए बिना आगे बढ़ना मुश्किल है, जीवन में सुख समृद्धि हासिल करना मुश्किल है। तो अब घर में सिर्फ नटराज की मूर्ति मत लगाइएगा, अगली बार उस मूर्ति से क्या संदेश भगवान दे रहे हैं यह भी समझिएगा। अज्ञानता को पैर के नीचे रखना है। आज के लिए